हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा विषय है पंजाब। पंजाब का ये नाम पंजाब कैसे पड़ा? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही हम किसी जाति या धर्म का प्रचार करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल हमारा जो विषय है वो केवल इतिहास से जुड़ा है और हमारा जो उद्देश्य है वो आपको इतिहास से अवगत कराना है। पंजाब के बारे में जानने से पहले हमें अखंड भारत को देखना पड़ता है। जैसे 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो भारत और अरब सहित यूनान तक फैला था। उसी तरह एक विक्रमी संवत यानी कि 59 ईसा पूर्व 59 ईसा पूर्व जो उसका भी विक्रमादित्य का साम्राज्य भी यूनान तक फैला था। अब हम अपने विषय पंजाब पर बात करते हैं। जैसा कि भारत के इतिहास में महाभारत और महाभारत में अर्जुन का जिक्र आता है। ये तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन के एक पुत्र का नाम अभिमन्यु या अभिमन्यु था। अभिमन्यु जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है और महाभारत के समय में हिंदी भाषा तो थी नहीं। उस समय में संस्कृत या फिर सिमिट भाषा का प्रचलन था। अब हम लोक भाषा की बात करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम नायब सिंह है तो उसे लोक भाषा में नाबा बोलते हैं। और उसी तरह अभिमन्यु को अभे, आबा या फिर अबे या आप बोल सकते हैं। इब्रानी बाइबल के अनुसार आब अर्थात योआब अभिमन्यु, जेयूरिया यानी कि अर्जुन और सिरैया का पुत्र था। इब्रानी बाइबल के अनुसार योआब जो है वो जेयूरिया और सिरैया का पुत्र था और डेविड या दाऊद जिसे हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं उनका भांजा था और एक अच्छा सेना नायक भी था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने 10 क्षेत्रों में आब के नाम से सरोवरों का और क्षेत्रों का निर्माण किया जिन्हें पांडुआब बोला गया। जहाँ जहाँ इन्होंने ये सरोवर बनाए उनके आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने आब का नाम दिया। फिर इस प्रकार से इन क्षेत्रों का नाम आब से पड़ा। अब जैसे नीबो पर्वत खुर्दिस्तान, इसका पुराना नाम मोआब था। और जॉर्डन में अकाब, और जो भारत के आज के समय के हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र हैं उनको दोआब के नाम से जाना उनका उन क्षेत्रों का जो नाम है वो दोआब पड़ा। और इसी प्रकार आज के समय के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आदि का जो क्षेत्र है उसका नाम तेयाब पड़ा। और जो आज का अरेबिक क्षेत्र है उसका नाम चाराब, और चाराब से अराब हुआ क्योंकि जो अरेबिक और हिब्रू भाषा है उसमें चार को अराब बोलते हैं। और जैसे चार को अरबा बोलते हैं तो चाराब का नाम अरब पड़ा। और इसी तरह जो सप्त सिंधु देश था उसका नाम पंजाब पड़ा। अब प्रमाण के रूप में हम आपको बताते हैं कि पंजाब में जो ये सरोवर है जिसका निर्माण अर्जुन ने कराया था उसको पांडुआब के नाम से या फिर पांडु सरोवर के नाम से जानते हैं। और ये सरोवर आज भी पंजाब में, पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दसवा में स्थित है। और जॉर्डन में कर्मा सरोवर जिसको आज कर्मे डैम के नाम से जाना जाता है। और अरब में जो मक्का के पास है वो आबा एक शहर भी बसाया गया। आज भी जब हम देखते हैं तो बशाम और आबा के नाम से प्रांत मक्का के पास मौजूद हैं। ये इस चीज़ के प्रमाण है कि जो इतिहास हमने आपके सामने रखा है वो कितना सटीक और सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप आज की जो इतिहास हमने आपके सामने रखा है उससे संतुष्ट हो गए। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द सही से सही और सटीक उत्तर दे सकें। और आगे ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही इतिहास को, छुपे हुए इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए
क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हमें भी खुशी होगी कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।